Hello achievers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर दिस साइड. माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के अलजेब्रा के चैप्टर 6 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है मीडियन. मीडियन क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग डाटा में, हम सब कुछ समझेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले अगर मैं बेसिक वर्ड्स में कहूँ तो मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट टर्म. मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडल मोस्ट टर्म, यानी एकदम बीच की टर्म. जैसे यहाँ पर आपको जो भी डाटा दी रहेगी वो दो टाइप की रहेगी, या तो जो नंबर्स हैं वो इवन रहेंगे और या तो जो नंबर्स हैं वो ऑड रहेंगे. इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने यहाँ लिखा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ मैंने लिखा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कितने नंबर हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ कितने नंबर दिए हुए हैं? 7. और 7 ये एक ऑड नंबर है. ठीक है, तो यहाँ पर n यानी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यहाँ ये कितने ऑब्जर्वेशन है? 7. तो n हो जाएगा 7. और यहाँ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो n यहाँ रहेगा 8. अब ऑड और इवन क्या होता है मैं आपको बता दूं. ऑड यानी वो नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, और इवन यानी वो नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं और 0 भी इवन नंबर है. तो अब यहाँ पर ये वाला n क्या है? इवन नंबर है, मतलब यहाँ पे n जो है वो इवन है. और यहाँ पे n क्या है? ऑड. तो जब n ऑड रहता है तब क्या होता है? तब अगर हमें मीडियन फाइंड करनी है तो जो सबसे बीच की टर्म रहेगी वो मीडियन होगी. तो यहाँ पर जैसे देखो इस साइड 3 हो गए, यहाँ 3 हो गए, तो एकदम बीच में कौन आ रहा है? 7. तो यहाँ पर मीडियन हो जाएगी 7. तो यहाँ हमें इस तरीके से मीडियन मिल जाती है. अब ऐसे इसमें मीडियन कैसे मिलेगी? तो यहाँ पर जैसे यहाँ से हमने 3 छोड़ दिए, यहाँ से 3 छोड़ दिए, तो बीच में 2 नंबर आ रहे हैं. तो 2 नंबर हैं, तो मीडियन कौन सी होगी? 7 या 8? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2. 7 + 8 15, 15 डिवाइडेड बाय 2. तो मीडियन हमारे पास आ जाएगी 7.5. इसको डिवाइड करके 7.5 आ जाएगा. तो इस तरीके से 2 तरह से हम मीडियन निकाल सकते हैं. अगर n ऑड है तो मीडियन इस तरीके से निकलेगी, एक बीच की टर्म आ जाएगी. और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो मीडियन हम कैसे निकालेंगे? बीच के जो 2 नंबर हैं उनका एवरेज निकाल लेंगे तो हमें मीडियन मिल जाएगी, उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2. ये तो बात हो गई अनग्रुप डाटा की. अगर ग्रुप डाटा है तो क्या होगा? अनग्रुप डाटा है ना, जैसे इस तरीके से नंबर्स दिए हुए हैं. ग्रुप डाटा कैसे होता है? यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिया जाएगा 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, और फिर 4 to 6 में 5 नंबर आते हैं, 6 to 8 में 6 नंबर आ रहे हैं, 8 to 10 में 2 नंबर आ रहे हैं. ये उनकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है. ठीक है, तो इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? तो तब हम एक नया फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो आप क्लास 10th में सीखते हैं. ये वाला पार्ट तो आपको क्लास 9th में भी था. क्लास 10th में आपके पास ग्रुप डाटा को सॉल्व करने के लिए भी नया फॉर्मूला दिया हुआ है. और वो फॉर्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 माइनस CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन F मल्टीप्लाई H. अब इन सब का मतलब क्या होता है? तो L यानी होता है लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास. N का मतलब होता है टोटल फ्रिक्वेंसी. CF यानी
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। और F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और H का मतलब होता है विड्थ ऑफ क्लास। तो अब ये सब क्या है, इसको समझने के लिए हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। वहाँ आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, आप पूरे फोकस के साथ समझिएगा। लेकिन ये फॉर्मूला आप अपने पास लिख लो और अच्छे से लर्न कर लो। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्या लिखा है, द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें बताया हुआ है कि कितने लोग काम करते हैं कितने घंटे। जैसे 8 से 10 घंटे काम करते हैं 150 वर्कर, 10 से 12 घंटे काम करते हैं 500 वर्कर। इसी तरीके से आगे दिया हुआ है। क्या बोला है, फाइंड द मीडियन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। तो हमें मीडियन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स निकालना है, यानी कितने घंटे काम करते हैं उसकी मिडल मोस्ट टर्म निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, मीडियन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है, ग्रुप डाटा में 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहली हेडिंग में आएगा ये डेली नंबर ऑफ वर्कर्स, और ये क्या है, क्लास इंटरवल। ये जो ग्रुप दिए रहते हैं ये क्या होते हैं, क्लास इंटरवल। एट to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16। उसके बाद यहाँ पर आता है नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स को ही फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ आ जाएगा 150, 500, 300 और 50। अब यहाँ क्या बनेगा, देखो ये कॉलम दोनों तो हमने क्वेश्चन से ही लिए। अब तीसरा कॉलम हम खुद से बनाते हैं और वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जमा होती हुई फ्रीक्वेंसी। तो हम एक एक करके जमा करते जाएंगे, एक्यूमुलेट करते जाएंगे। सबसे पहले आएगा 150, उसके बाद आपको 150 में इस 500 को प्लस करना है और उसको फिर यहाँ लिख देना है। तो 150 प्लस 500 हो जाता है 650। उसके बाद आपको 650 में 300 को प्लस करना है और जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देना है। तो 650 प्लस 300 हो जाएगा 950। फिर आपको 950 में इस 50 को प्लस करना है और आंसर यहाँ लिख देना है। तो ये हो जाएगा 1000। और इसके अगर आप टोटल करेंगे तो ये भी आपको मिलेगा 1000। और फ्रीक्वेंसी की टोटल को कहा जाता है n। ओके, तो यहाँ आपने फॉर्मूला का एक टर्म सीख लिया जो था n, और n में हमने क्या करा, n में हम क्या करते हैं, इन सब की टोटल। फ्रीक्वेंसी की टोटल को क्या कहा जाता है, कैपिटल N। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को एक एक करके जमा करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। पहला एज इट इज़ लिख दिया 150, 150 में 500 प्लस किया 650, 650 में 300 प्लस किया 950, 950 में 50 प्लस किया 1000। अब उसके बाद आएगा फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। तो सबसे पहले L यानी लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, उसके बाद N CF F H। तो मतलब हमें मीडियन क्लास क्या है पहले ये समझना होगा। मीडियन क्लास निकालने के लिए
हमें सबसे पहले n को ऑब्जर्व करना पड़ता है। n कितना है 1000 और उसको डिवाइड कर देना पड़ता है 2 से। n है 1000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 500। अब मुझे आप बताओ ये जो 500 है ये कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर आएगा? 150 में आएगा क्या? नहीं। 650 में 500 कवर हो जाएगा? यस। तो 650 में 500 कवर हो जाएगा। अब 650 के करस्पॉन्डिंग में अगर देखा जाए तो कौन सी क्लास है? 10/12। तो 10/12 जो है वो हमारी रहेगी मीडियन क्लास। ये सारी क्लासेस हैं, इनमें से कौन सी क्लास मीडियन क्लास होगी वो कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले देखेंगे n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे। 1000 डिवाइडेड बाय 2 500। अब 500 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कवर हो रहा है? 650 में। तो 650 में कवर हो रहा है तो यहाँ पर मीडियन क्लास रहेगी 10/12। अब मीडियन क्लास हमें मिल गई। क्लास में दो बाउंड्रीज होती हैं, लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री। तो ये जो है ये लोअर बाउंड्री है और ये अपर बाउंड्री है। तो यहाँ पर हमें L क्या मिल जाएगा? 10, क्योंकि 10 क्या है? लोअर बाउंड्री। तो यहाँ हम लिखेंगे L = 10। उसके बाद N हमें पता है 1000। फिर हमें निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप कहोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 650 होगी? नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास की लेनी पड़ती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 150। ठीक है, तो CF हम क्या लेंगे? 150। उसके बाद हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? मीडियन क्लास के करस्पॉन्डिंग में जो फ्रीक्वेंसी है वही होगी। तो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 500। अब ये क्या होता है? H। तो H यानी विड्थ ऑफ क्लास। तो यहाँ पर 10 और 12 की विड्थ यानी उनके बीच में डिफरेंस कितना है? 12 - 10 2। तो यहाँ पर विड्थ हो जाएगी 2। तो H मिल गया हमें 2। तो इस तरीके से हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई। तो अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़ को और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले L कितना है हमारे पास? 10 प्लस n 1000 डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 150 अपॉन फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 500 मल्टीप्लाइड बाय h कितना है? 2। 10 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2 500 माइनस 150 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 2। 500 माइनस 150 कितना हो जाएगा? 350। 350 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 2। आगे का कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ पे 350 डिवाइडेड बाय 500 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? 0 0 कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास? 10 प्लस 35 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 2 और 50 ये दोनों कैंसिल होते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 25 ज़ा 50। 35 और 25 दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। ये आता है 7 ज़ा और ये आता है 5 ज़ा। तो यहाँ आएगा 10 प्लस 7 अपॉन 5। अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 7 और 5 को डिवाइड करने से आता है 1.4। 10 प्लस 1.4 हो जाएगा 11.4। तो हमारी मीडियन क्या हो गई? 11.4 आवर्स। मीडियन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इज 11.4 आवर्स। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप यू आर क्लियर विथ मीडियन कॉन्सेप्ट। थैंक यू।